हम खुदा से नहीं डरते, बल्कि सबसे डरते हैं। एनपीआर से डरते हैं, एनआरसी से डरते हैं, कुत्ते बिल्ली से डरते हैं, चूहे चुचुंदर से डरते हैं, गधे बिल्ली से डरते, सबसे डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। जो लोग अल्लाह से डरते थे ना, उन्होंने उस दौर के कैसरो किसरा के ताबूत में आखिरी कील ठोका था। वो चिकन चिल्ली, पिज्जा, हट और ये सब नहीं खाते थे। जौ की सूखी रोटी हलाल की कमाई की खाते थे। फटी जूतियां पहन करके जो सुपर पावर को धूल चटाई थी, कयामत तक कोई किसरा और कैसर दोबारा पैदा नहीं हो सकता है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया था, इज़ा हलाका किसरा फला किसरा बादा व इज़ा हलाका कैसरा फला कैसरा बादा। जब किसरा बर्बाद होगा, कयामत की सुबह तक कोई दूसरा किसरा पैदा नहीं होगा, और जब कैसर हलाक होगा, कयामत तक कोई दूसरा कैसर नहीं पैदा होगा। किन्होंने? फटे कुर्ते पहनने वालों ने, फटी जूतियां पहनने वालों ने। लोगों ने पूछा था ना, कहां आए हो? हमारे मुल्क को फतह कर रहे, तुम्हारी औकात है? ढंग के खाने तुम्हारे पास नहीं है, ड्रेस तुम्हारे पास नहीं है, अच्छी अच्छी तलवारें तुम्हारे पास नहीं है। तो मुसलमानों का एक ही जवाब था, हम तलवारों पे भरोसा करके नहीं चलते हैं, हम अपने रब पे भरोसा करके चलते हैं। सुभान अल्लाह। कितना कॉन्फिडेंस था अपने रब की कुदरत और जात पर उस दौर के मुसलमानों को। वो 313 जिन्होंने दुनिया का नक्शा बदल के मैदान में बदला था, उन 313 मुसलमानों के नस्ल का आज अगर काउंट करें तो तकरीबन 2.5 अरब से 2.25 अरब की तादाद में मुसलमान दुनिया के नक्शे पर है। दुनिया का हर 5वां व्यक्ति मुसलमान है, मगर इतना बुज़दिल है क्योंकि हराम खाता है, झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, लूट खसोट करता है, जिना करता है, मक्कारी करता है, बेहुदगी करता है, अय्याशी करता है। और अब एक नया शौक चल रहा है, जो ज्यादा मालदार होते हैं वो कुत्ते पालते हैं। हाँ, अगर उन कमीनों से कह दो कोई यतीम पाला करो, किसी बेवाह की मदद कर दिया करो, नहीं, कुत्ते पालेंगे। 2-3 लाख के, 5-5 लाख के, 10-10 लाख के कुत्ते पालते हैं। और जो साबुन आम इंसान भी नहीं इस्तेमाल करता, उस साबुन और शैम्पू से उसको गुस्ल फरमाया जाता है कुत्ते को। बेड पे कुत्ता सोता है, मर्सिडीज कार में कुत्ता घूमता है। और हमने कुत्तों को पालने वाले कुत्तों को देखा है, उसको बोसा लेते, चुम्मा लेते कुत्ते को। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बेहयाई का प्रचार प्रसार हमारे देश में भी पाकिस्तान को देख करके होने लगा है। पाकिस्तान की भी औरतें सज धज करके, लाली वाली सब लगाओ लोगों करके हैं, उस पे वो यूट्यूब पर देखिए क्या नाते पड़ रहे, झूम झाम करके। तो हमारे मुल्क में भी ये बिदअते सैया रिवाज पजीर हो गई है। हमारी औरतों की भी मिलाद अब ऐसी होने लग गई। औरतों की आवाज भी औरत है ना, पूछिए उलमाए किराम बैठे हैं, मैक लगा करके पूरे महल्ले में, पूरे गांव में, पूरे इलाके में औरतें खिताब फरमा रही हैं और सब सुन रहे हैं। अल्लाह तुम्हारे कानों में जहन्नम का पिघलाया हुआ शीशा और कांजा डालेगा, सुन ले। वो औरतों, तुम भी ध्यान रखना, हव्वा की बेटियों, अगर तुमने इस तरह से शरीयत मुस्तफिया के कानून को पामाल करके अपनी आवाज का प्रचार प्रसार करके भले नात पढ़ो या कुरान पढ़ो, इसका यह मतलब नहीं है कि तुम नात पढ़ने के लिए तुमको आजादी मिल गई है और ओपनली तौर पर मर्दों के मजमा तक तुम्हारी आवाज जाए। हराम है। जब से बच्चियों के इदारे खुल गए हैं ना, तो जो जिम्मेदार लोग हैं वो चंदा वंदा करने के चक्कर में खूब बढ़िया बढ़िया मिलाद करवाते हैं, इस महल्ले में, उस महल्ले में, उस इलाके में, बहुत दूर दूर तक प्रोग्राम फरमाती हैं औरतें भी हैं।
एक बार औरंगाबाद से हम चल रहे थे मुंबई के लिए, तो एक खतीबा मुबल्लिगा हमारे सामने वाली सीट पे तशरीफ फरमा था, तो उन्होंने अपना तारुफ करवाया। हमने पूछा भी नहीं, अपनी तरफ से तारुफ फरमाया कि मैं जो है साउथ अफ्रीका भी जाती हूँ खिताब फरमाने के लिए। अब बताइए क्या उस घर के मर्दों की हया मर गई है? उन भाइयों के जनाजे निकल गए, बाप का जिंदा दिल जीते जी मर के कब्र पहुंच गया अपने। सोचिए और 100 बार सोचिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवानों, अभी जस्ट कोई 26 जनवरी को हमारे जयपुर की सरजमीन पर एक सरकारी स्कूल में मौजूदा जो हुकूमत हमारे राजस्थान बनी है, उसके एक एमएलए ने बाज़ाब्ता तौर पर धार्मिक नारे लगवाए 26 जनवरी के मौके पे, और मुस्लिम बच्चियों को बाज़ाब्ता टारगेट किया गया। तो करीब 1 हफ्ता होने को आ रहा है, अब तक एहतजाज चल रहा है कि इस तरह से सार्वजनिक और 26 जनवरी के मौके पर धार्मिक नारे लगा करके और बुर्का पोश बच्चियों को उकसाना, इस बुनियाद पर ये माफी मांगे सार्वजनिक तौर पर, अब तक एहतजाज चल रहा है बुर्का पहनने वाली बच्चियों। हमारी बच्चियां कब समझेगी कि इन्हें बुर्का पहनना चाहिए? और बुर्के भी ऐसे, अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह की पनाह। अगर कोई नहीं देखना चाहे तो देखे, चमकौआ झमकौआ लपकौआ, ऐसे ऐसे बुर्के मार्केट में आ गए। बुर्के का मतलब क्या होता है? औरत के वजूद का वो हिस्सा उसमें छुपा हुआ हो जिसके दिखाने से शरीयत ने बाज़ाब्ता तौर पर सख्ती से मना किया, उसका नाम बुर्का होता है, उसको नकाब कहते हैं। ये जो प्रचलित बुर्का हमारे मुआशरे में है, इस बुर्के पे प्रतिबंध हम कब लगाएंगे, इस बात का इंतजार है। या तो हम सरेंडर हो गए हैं औरतों के सामने कि अब ये बेगम साहिबा हमारी मानती नहीं है, यही तो है ना। ये भी मैं अर्ज कर दूं, अपने बच्चियों को मोबाइल देना बंद कर दो। जब तक इनकी शादियां ना हो जाए ना, बच्चियों को मोबाइल मत दो। ये बलाए नागहानी कॉलेज और स्कूल से आ रही है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। ना अम्मी जान को पता है, ना मुन्नी के पापा को पता है, ना उसके भाई जान को पता है। कैफे में जा रही बॉयफ्रेंड के साथ गई पढ़ने के लिए कॉलेज की हवा, और फिर उसी कैफे में से कैफियत बदलती है। और जब वो कैफियत बदलती है ना, तो सिर्फ माँ बाप की नहीं, पूरी मिल्लत की नाक कटवा कर दम लेती है। इसलिए हमारी कौम को अपने कॉलेज की जरूरत है। शादी ब्याह में करोड़ों रुपया लुटाने वाले पगलों, ये पैसे इकट्ठा करके अपनी कौम के लिए कॉलेज बनाओ, अपनी कौम के लिए यूनिवर्सिटी बनाओ, अपनी कौम के लिए स्कूल बनाओ, जहां पर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की बच्चियां और बच्चे सिस्टमेटिक ढंग से, औरतें लड़कियां पर्दे में रह करके मखलूत तालीम नहीं, लड़कों की क्लासें अलग लगे, लड़कियों की क्लासें अलग लगे, और बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें तालीम दुनिया से भी आशना किया जाए, तालीम दीन से भी आशना किया जाए। अगर ऐसा हुआ तो हमारा भविष्य रोशन हो सकता है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवानों, कॉलेज के हालात इतने बुरे हैं ना, जो बयान से बाहर है। आप तो बड़े खुश होते, अरे हमारी बेटी जो है वो दिल्ली में पढ़ती है, अकेले दिल्ली में पढ़ती है। महंगाई का दौर है, शेयरिंग बेस पे कमरे ले जाते हैं, 2 लड़का 1 लड़की एक कमरे में, तीनों अजनबी, 3 लड़के 1 लड़की।
2 लड़की 3 लड़के, हालात का जायजा लें और एक फिंगरप्रिंट के नीचे मोबाइल की स्क्रीन पर जहन्नम के दहकते हुए बेहयाई, बेशर्मी, उरियानियत के शोले जो पूरी आबादी को भस्म करने की तैयारी में, उसको देखिए। क्या ये तसव्वुर कर सकते हैं कि आपकी आबरू बची रहेगी? ये स्कूल और कॉलेज के बच्चे और बच्चियां अपने टीचरों के साथ कभी कभी भ्रमण पर निकलते हैं। कुल्लू मनाली घूमने जा रहे हैं, कोई कश्मीर घूमने जा रहे हैं, कोई आबू रोड घूमने जा रहा है, तो कभी कभी हम भी फंस जाते हैं उसी ट्रेन में, हम भी सफर कर रहे होते हैं। तो जानते हो पूरे रास्ते पर क्या होता है? अब्बा हुजूर समझते हैं मेरी गुड़िया पढ़ रही, मेरी गुड़िया, और गुड़िया वहां ट्रेन में जानते हो गुल खिला रही, कोई किसका गाल नोच रहा है, कोई किसका टॉपर खींच रहा है, कोई किसकी चुमटी काट रहा है। आंखों देखी बात खबीस नींदें हराम कर देते हैं। आप समझते मेरी बेटी पढ़ रही है, अगर आंख नहीं खुलती है महोदय जी तो कोई ढंग का सुरमा लगा लीजिए ताकि आंखों में रोशनी आ जाए। ये वो जख्म है जो मैंने अपने अल्फाज में आपके दहलीज़े समात तक पहुंचाने की जुर्अत की है। संभालो अपने बच्चों को और संभालो अपनी बच्चियों को, इन्हें पढ़ाओ, तालीम दो इन्हें, और ये भी याद रखें जो कुछ भी हो रहा है आज की तारीख में, इसका एक ही विकल्प है तालीम। 20-25 साल के लिए भूल जाओ क्या हो रहा है दुनिया में और सिर्फ पढ़ो मुसलमानों, सिर्फ पढ़ो। पढ़ लिख करके इस देश की जरूरत बन जाओ। तुम्हें कोई नेगलेक्ट नहीं कर सकता है। पढ़िए, पढ़ाई कीजिए। मदरसे तो जूझते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं हमारे। ये भी मैं अर्ज कर दूं, मदरसों में 5% मुसलमानों के बच्चे पढ़ने आते हैं। स्कूल और कॉलेज में 95% बच्चे पढ़ने जाते हैं मुसलमानों के। पता है आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कितने सुन्नी लेक्चरर हैं? इस्लाही, फलाही, कासमी, नदवी, मज़ाहरी, ये सब लेक्चरर प्रोफेसर हैं। हमारी जमात अहले सुन्नत का कोई इक्का दुक्का प्रोफेसर मिलेगा, वो खुला जहन, एकदम क्लीन दिल दिमाग, जो 17, 15, 16 साल का बच्चा कॉलेज की चौखट पे पहुंचता है, यूनिवर्सिटी में पहुंचता है, उसके दिल दिमाग पर जो बात डाली जाएगी वही एक्सेप्ट करेगा ना। हम तो इसी मरे जा रहे हैं। वो उसका मदरसा चल रहा है, उसको नीचा दिखाना है, वो हमारे मदरसे को नीचा दिखाने लगा होगा और हम उसके मदरसे में। महोदय जी, ये 5% में तुम मरे जा रहे हो। तुम्हारी कौम की 95% जनरेशन वो दूसरों की गोद में जा रही है। सामईन हजरात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी जंक्शन की जानिब से समाअत कर रहे हैं। शहर का एक बच्चा जो बहुत काबिल, माशाल्लाह, अच्छी अरबी, हर फन का अच्छा जानकार, जब वो दिल्ली में जामिया मिल्लिया पढ़ने गया तो दीनियात का सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए एक नॉन मुस्लिम कम्युनिटी की एक लेडी आई। दीनियात मजहब पढ़ाने के लिए गैर मुस्लिम हमें पढ़ाने आया। उसने 35 मिनट की पूरी घंटी अरबी में उसने स्पीच दिया। गैर मुस्लिम ने, लेडी ने, प्रोफेसर ने, उसने कहा हज़रत मैं अरबी का छात्र था, इसके बावजूद भी बहुत सारी बातें बाउंसर जा रही थी। गैर लोग आपकी तालीम पर इतना फोकस डाल करके मेहनत कर रहे हैं और जिस कौम के पास ये खजाना मौजूद है, ये ढोल बजाने में लगी, ढोल बजाने में, उर्स करने में, बाबा का हुलूस करने में लगी, चादर चढ़ाने में, गागल चढ़ाने में। अभी YouTube का जमाना है ना, ये सब बैठे हैं माशाल्लाह, बहुत लंबे लंबे चौड़े चौड़े लेकर के बैठे हुए।
ये भी ऐसा ऐसा हेडिंग लगाते हैं, ओ जहर उगलता हुआ बयान, अंगारे फेंकता हुआ बयान। भाई साहब कुछ रहम कर दिया करो आप लोग। हाँ, उसने उसकी वाट लगा दी, उसने उसकी वाट लगा दी, वो उसके रडार पे आ गए। हम आपके रडार पे नहीं, इस वक्त आप हमारे रडार पे हैं। सोचिए और 100 बार सोचिए। चाहे मुझे गाली देना, कुछ भी करना, मेरे को कोई परवाह नहीं है, मगर ये मैं देखा हूं, एक मदरसा वाला दूसरे मदरसे को नीचा दिखाने के लिए उसकी चुगली भी करता है, गीबत भी करता है, इल्ला माशा। क्यों? वो कोई जंतर मंतर पढ़ा रहा है? वो भी तो वही काम कर रहा है जो आप कर रहे हैं। इसलिए मैं अर्ज करता हूं, अगर जिले में 25 मदरसे हैं सुन्नियों के, तो सारे मदरसों के बच्चे जो हाफिज मौलवी कारी बने ना, उनका एक जलसा पूरे जिले का करो और मदरसों का नाम लेकर के ऐलान किया, ये बच्चे वहां के हैं, ये बच्चे वहां के, वहां पढ़ के आए, वहां पढ़ के आए, और जो 1-2 लाख रुपया खर्च हो ना, वो सारे मदरसों पे डिवाइड कर दिया जाए, ताकि जलसे हमारे कम हो, काम ज्यादा। हमारे यहां जलसे ज्यादा हैं और काम शायद 2% भी नहीं है। उसकी वजह बता दो, 1.5 महीना से मैं तकरीर कर रहा हूं और 9 मार्च तक 1 तारीख खाली नहीं है। इससे अंदाजा होता है कि हमारी कौम कितनी पगलाई हुई है। अंदाजा होता है ना। और किसी भी इंतजाम करने वाले जलसा वालों का अगर किसी मौलाना ने नाम ले लिया ना, तो बेटा वहां कर बैठा हुआ, वहां से नाचता हुआ आएगा गड्डी लेकर के। क्या बात, जिंदाबाद। ऐसा लगेगा शायद हमने इनको जन्नत का टिकट दे दिया। तो मैं अर्ज कर रहा था, कैफे में, होटलों में, पार्कों में बच्चियां घूम रही होती और हम समझते हैं कि पढ़ने गई। अगियार ने अपनी बच्चियों को हमारी बच्चियों के साथ घाल मेल करके जिंदगी गुजारने की ट्रेनिंग दी हुई है, और फिर वो अपने साथ अपने घर ले जाती हैं, अपने साथ अपने दोस्तों से उसका परिचय करवाती हैं, फिर वो अपने दोस्तों के साथ उनकी हंसी मजाक चलती है, और फिर वो लेकर के कभी इस होटल में कभी उस होटल में, फिर एक दिन सुनने में आता ओहो यूं हो गया, और फिर साल नहीं गुजरते हैं हम ये भी पढ़ते हैं कि वो फला मुसलमान की बच्ची थी, उसकी लाश कटी हुई जो है नदी में पड़ी हुई नहीं। इन बच्चों और बच्चियों को कौन समझाएगा दीन? हमारे यहां पढ़ने पढ़ाने का मिजाज ये, पढ़ो चाहे चूल्हे भाड़ में जाओ, हमको तनख्वाह तो मिल ही रही है। जब ये सोच हमारी हो जाए और हमें इस बात का डर न रहे कि अल्लाह हमसे पूछेगा, कौन अपने बच्चों को अमानत के तौर पे मदरसों में दे के जाती है। एक मुदर्रिस की जिम्मेदारी यह है कि अपनी ईमानदारी के साथ इल्म की रोशनी उस बच्चे के सीने में मुंतकिल कर दे, इसलिए कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। अगर आपने ईमानदारी के साथ अपना इल्म बच्चे के सीने में मुंतकिल कर दिया, जहां जाएगा ना लोग कहेंगे यार कितने काबिल उस्ताद का ये शागिर्द रहा है। नाम तो आपका होगा ना, मगर बैठे मदरसे में, अब पान चल रहा है, क्लास भी चल रही है, अब पान बेटे खाए कूचे जा रहे, कूचे जा रहे, इतना बड़ा डब्बा उगलदान का धरा हुआ है, पिचकारी मार रहे हैं बैठे। मदरसों की जिम्मेदारी है सदर मुदर्रिस की, जैसे घंटी लगे हर मुदर्रिस से, हर टीचर से उसका मोबाइल ऑफिस में जमा करवा लो और उनसे कह दो जब तक हमारी क्लास तुम चला रहे हो तुम्हें मोबाइल नहीं दिया जाएगा। इस शर्त पढ़ाइए तो पढ़ाइए। हमने ये देखा, मुशाहदा किया, यूं देखते हैं। हाँ सुना 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 सुना
देख यहां रहा है, खबीर सुना रहा हूं, क्या सुनाएगा? दूसरी बात ये भी सुन ले मदरसीन, बच्चों को मारना बंद कर दो। अगर बच्चे मदरसे को बैतुल ज़र्ब समझ लेंगे ना तो कभी नहीं पढ़ेंगे। हमने देखा है, अगर घंटी लगने का टाइम 7:30 बजे का है, कोई बच्चा अगर 5 मिनट लेट हो गया ना, इतना मोटा डंडा लिए खड़े रहेंगे, खबीस दिखा रहा है। सलाम हो जाने के बाद जो धुनाई उसकी बेचारे की होती है ना, जो धुनाई, लगता किसी धोबी को गुम हुआ गधा मिल गया है, अब मारो इसको कायदे से। इतना मारते उस बच्चे को। हमने कॉन्वेंट के स्कूलों में देखा है ना, स्कूल के गेट पर 2-2, 3-3 औरतें खड़ी रहती है चॉकलेट लेकर के। बच्चा आता ना पढ़ने, वेलकम वेलकम मैसे वेलकम, लाडले चॉकलेट खाओ। बच्चे वहां पढ़ने जाएंगे, यहां पढ़ने आएंगे। मैं करंट इश्यूज पे गुफ्तगू कर रहा हूं। बाज़ाब्ता तौर पर ईसाई मिशनरी ये काम कर रही है, जिन स्कूलों में छोटे बच्चे पढ़ते हैं 3-4, अगर आज कोई ऐसा स्कूल खोल ले के बच्चा पैदा होते ही लाके हमारे पास रख के जमा कर, तो लोग इतना तंग है अपने बच्चों से, इधर पैदा हुआ जमा कर लीजिए, फीस हम देते रहेंगे, आप धर के आ जाएंगे। और 3 साल का बच्चा, बेटे जिसको ढंग से चलना नहीं आता, इतना बड़ा बोझ लाद दिया उसकी कमर पर, वैन में बिठा दिया है, वो सोता हुआ जाता, यूं गिरता है वैन में। जब तक क्लास में रहेगा वो टेबल पे सोता रहता है। क्या खाक पड़ेगा बच्चा? अभी से तुमने उस बच्चे को कोई डॉक्टर बनाना है? ओ माँ और बापो, अपने बच्चों को 5 साल की उम्र तक घर में ही तालीम दो, ढंग से कलम पकड़ना सिखाओ। अब इसे कोई डॉक्टर वाक्टर नहीं बनेगा तुम्हारा बच्चा। जिस वक्त बच्चों को माँ का प्यार चाहिए होता है, उल्फत चाहिए होती, जिस वक्त माँ के आंचल में बच्चों को ममता की खुशबू महसूस की जानी चाहिए, उस वक्त को तुमने बर्बाद करके वैन के हवाले कर दिया। क्या पढ़ेगा बच्चा? तो करते क्या है मिशनरी वाले, छत के ऊपर उन्होंने अपने बंदे सेट कर रखे हैं, सारे छोटे छोटे भरे बच्चे बैठे हुए हैं। बच्चों आंखें बंद करो, सब बच्चे बंद कर लेते हैं। तुम्हारी क्या चॉइस है, तुम कौन सी चॉकलेट खाना चाहते हो? तो बच्चे अपने मनपसंद की चॉकलेट बताते हैं। आंखें मूंद के ईसा मसीह को याद करो। तो जब बच्चे आंखें बंद करके ईसा मसीह को याद करते हैं, तो बच्चों की चॉइस की चॉकलेट वहां से वो बंदा गिराता है। तो बच्चे आंखें खोलो, तो जब बच्चे आंखें खोलो तो उनके सामने उनकी मनपसंद चॉकलेट, यूं करते हैं। बचपन से बच्चों के सादे दिल की तख्ती पर इस तरह से कुफ्र और इर्तिदाद की तहरीर लिखी जा रही है। आप समझते हैं मेरा बेटा कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, पढ़वा लो, पढ़ा लो कॉन्वेंट में। और इसका विकल्प अगर हमारी बिरादरी ने नहीं दिया, हमारे उलमा ने, हमारे सठियाए हुए सेठों ने, कम से कम हमारी कौम के बच्चों का ढंग से इलाज करें हम, तो मरने के बाद कब्र से ही दुनाई शुरू हो जाएगी। ना मौलाना की खैर है, ना पीर साहब की खैर है, और ना सठियाए हुए सेठ, सब मारे जाएंगे। तो अभी मरे नहीं हम, हमें इस्लाह करने की जरूरत है, हमें गौर और फिक्र करने की जरूरत है। अल्लाह फरमाता है, लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं जानी जैसी कि उसकी कदर करनी चाहिए थी। हमने रब की दहलीज पे कुछ मांगने का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। आइए तालीमात मुस्तफा का और किरदार मुस्तफा अलैहिस्सलाम का जायजा ले। जब हवा तेज चलती थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से दूर रहते थे, बहुत तेजी से चल के आते और बस मस्जिद शरीफ में आते और नियत बांध के नमाज पढ़ने लगते।
आधी चलती तो हुजूर नमाज की नियत बांध लेते, बादल गरजते तो हुजूर नमाज की नियत बांध लेते थे। क्या हम भी ऐसा करते हैं? खुदा की पनाह में हम आना नहीं चाहते। हदीस शरीफ में आया है, जब बंदा फजर की नमाज पढ़ लेता है तो वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। जोहर तक अल्लाह की हिफाजत में रहता है। जोहर पढ़ ले तो असर तक अल्लाह की हिफाजत में रहता है। असर पढ़ ले तो मगरिब तक अल्लाह की हिफाजत में, मगरिब पढ़ ले तो ईशा तक, और ईशा पढ़ ले तो फजर तक अल्लाह की हिफाजत में रहता है। पांचों वक्त की नमाज पढ़ लो, अल्लाह की तरफ से इनाम क्या मिलता है? पूरा 1 घंटा 22 से 23 मिनट लगता है नमाज़े पंजगाना पढ़ने में। बकिया सारा वक्त हम सोते हैं, खाते पीते हैं, दुनिया का काम करते हैं। मगर चूंकि 5 वक्त की नमाज हमने पढ़ी है, फरिश्ते लिखते हैं कि ये 24 घंटा नमाज पढ़ता है। कितना परसेंट इससे ज्यादा मुनाफा आपको चाहिए जो आपका रब आपको दे रहा है? दुनिया की बैंकिंग पॉलिसी कितना मुनाफा आपको देती है? 5%, 6%, 7%, 8%। रब इतना ज्यादा मुनाफा देता है कि तुम्हारा दामन तंग हो जाए। आओ तो अल्लाह की दहलीज से करम, अल्लाह से कुछ नहीं मांगेंगे, यहां भाग के जाएंगे, वहां भाग के जाएंगे, वहां। कितने ऐसे बंदे मिले, बोले 40 साल से लगातार मैं कोई छठी नहीं छोड़ता हूं अजमेर शरीफ। कहां लिखा हुआ? मुझे बताओ तो सही, ये छठी किस बला का नाम? हदीस शरीफ में, कुरान शरीफ में, किस किताब में छठी का जिक्र? 6 रजब को मेरे ख्वाजा की विसाल की तारीख है, उसे छोड़ दीजिए। हर महीने की छठी क्या है? बंबई, गुजरात, महाराष्ट्र और दूसरे इलाका जात के हमने ऐसे 1-2 नहीं, लाखों लोगों को देखा है जिनकी छठी नहीं छूट रही। जब उससे मिले अजमेर में, कोई 50 साल से लगातार आ रहा है, कभी कजा नहीं किया। नमाज कजा हो तो चलेगा, जुम्मा कजा हो तो चलेगा, रोजा छूट जाए तो चलेगा। रमजान की छठी में देखा हमने, रमजान शरीफ का रोजा, और इधर जैसे छठी कप की फातिहा लगी ना, रोजा रखे हुए तो कम वक्त उसमें से मिठाई उठा के खिलाता है उसको, जड़ से खा लेता हो, और रोजा भी आंखों देखी बात करता हूं। कितने गिर चुके हम लोग। जिस मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने 70 साल तक ये पीठ जमीन से सोने के लिए नहीं लगाई, जाकर अपने मौला की बंदगी की। सामईन हज़रात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी जंक्शन की जानिब से समाअत कर रहे हैं। हमारी कमाई लुट रही है, हमारी प्रॉपर्टी बर्बाद हो रही है, हम चहलकदमी मस्त हैं, हमने पैसे बर्बाद करने, सो बर्बाद करने, ठीक है ना? कोई फिक्र किसी को नहीं है। तो बस इंतजार कीजिए कि आप पर कब लाठी पड़े, इंतजार। रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवानों, अल्लाह फरमाता ना, उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो तुम मुझे बुलाओ तो सही, मुझे आवाज तो दो, मुझे पुकारो तो सही, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करता हूं। ये अल्लाह फरमाता। हम अल्लाह को कम याद करते हैं, और हमने ऐसे बंदे भी कसरत से देखे हैं, जाके पड़े रहते हैं मज़ार पे, रगड़े। यही रगड़ाई कभी अल्लाह घर में कर ले आकर के। जिस घर में ये मज़ार वाला भी अपनी पेशानी झुकाता था, उस घर में क्यों नहीं रगड़ता पेशानी? उनके रुतबे बुलंद है, अल्लाह ने वली बनाया, अपना दोस्त बनाया है, ये बहुत बड़ा इनाम उनके लिए है। तुम क्या हो? अभी 5-7 साल से रबीउल अव्वल शरीफ 12वीं शरीफ के मौके पे हमारे सुन्नियों का जत्था बहुत जाता है उम्रा करने के लिए, बड़ा बड़ा जत्था जाता है। जानते हो क्या बदतमीजी करते जाकर के वहां पर? पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सारे मिलकर के इतना जोर जोर से मुस्तफा जाने रहमत पे लाख बेहुदे,
कहां बोल रहा है तू? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। जिस नबी की चौखट पर बुलंद आवाज से बात करना जुर्म अजीम है, वहां जाके धौंस जोर से देवबंदियों को, वहाबियों को चिढ़ाने के लिए जोर से सलाम पढ़ते हैं। 2000 से डंडे चल रहे हैं वहां पर 12वीं के मौके। हुजूम करके लोग जा रहे हैं 12वीं शरीफ के मौके पे उम्रा करने के लिए, और पूरा चक्कर लगा करके हजार की तादाद में, जहां पर लोग बुलंद आवाज तो छोड़िए, अदब गाहे ज़ेरे आसमां अर्श नाज़ुदर नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बायज़ीद। जहां जुनैद बगदादी और बायज़ीद बुस्तामी जैसा वली भी आता है तो सांस रोक लेता है कि बुलंद तेजी से सांस ले लें। अगर हुजूर की बारगाह में बेअदबी हुई तो क्या होगा? वो हम चिल्ला के सलाम पढ़ते हैं। हमारे लोग खूब दुआ मांगते हैं, या अल्लाह ये वहाबी नजदी बला निकल जाए, यहां सुन्नियों का कब्जा हो जाए। जिस दिन कब्जा हो गया ना हरमैन तैयबैन पे सुन्नियों का, तो हुजूर की जाली शरीफ में हमारी औरतें हमारे लिए इतनी चूड़ियां, धागा, नाड़ा, रिबन, फीता बांध देंगे, जाली दिखेगी। और मुजावर खरीद करके 60 लोग बैठ जाएंगे जन्नत की जाली में, यहां पे कोई नहीं आना चाहिए, हम ही बैठेंगे। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, वो भले भगाते रहते हैं मगर हर एक की हाजिरी तो हो जाती है बारगाहे करम। हर हमको बड़ा बुरा है, हमको रुकने नहीं देता है, तू अकेले है। लाखों दीवाने हैं जो मुस्तफा की मवादा शरीफ में आना चाहते हैं, मगर हमको बहुत दुख होता है ये खबीस हमारे यहां से निकल जाए तो ठीक है। हज के मौके पे 50-50 लाख लोगों की हाजिरी होती बारगाह रसूल, तुम अकेले हो। इतना बड़ा प्लान जो बाज़ाब्ता तौर पर सिस्टमैटिक ढंग से क्रिएट किया जाता है और कॉपरेट किया जाता है, कौन कर सकता है? ये निजाम कुदरत है, अल्लाह के फरिश्ते करते हैं। बज़ाहिर सबब कोई बनता, दिलदार नगर के लोगों और कुर्बो जवार के लोगों, अगर आपके समझ शरीफ के झरोके और रोशनदान से दिल के निहा खाने तक कोई बात पहुंचती है तो सोचिए और ये भूल जाइए कि हम कुछ भी करें हम ही जन्नत में जाएंगे। यहाँ जितने हमारे हजरत लोग बैठे हैं मुझ समेत, कोई यकीन से नहीं कह सकता कि हम जन्नत में जाएंगे, कोई नहीं कह सकता। अल्लाह कहता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो जहन्नम से बचाकर जन्नत में डाल दिया गया वो कामयाब है। तो क्या हम बचा के डाल दिए गए हैं? ईमान पर खात्मा हुआ ना तो जन्नत में जाएंगे, और ये किसी को पता नहीं है कि किसका खात्मा ईमान हो। इसलिए जब भी सोने लगो ना तो दिन भर के गुनाहों का और नेकियों का हिसाब करके सोया करो, और सोच कर सोया करो कि आज दिन में हमने कितने गुनाह किए हैं। तौबा करके सोया करो, इसलिए कि पता नहीं है बहुत सारे लोग रतिये में ट्रांसफर हो जाते हैं। हाँ, कहीं ऐसा ना हो सुबह जब मुअज्जिन अजान दे तो अजान देने के बाद वो ऐलान फरमाए, दिलदार नगर के लोगों बहुत अफसोस के साथ आपको इत्तला दी जाती है फला बिन फला जो रात में जलसे में जलवा फरमाते अचानक सोए और उनका इंतकाल हो गया। इंशाअल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उनके जनाजे की नमाज सुबह के बाद पढ़ाई जाएगी। हो सकता है उनमें से आप भी हो और या हम भी हों।
बड़ा दीदा दिलेरी देखिए हमारे। अरे मौलाना क्या बात करते हैं आप, अपनी कब्र हमारी कब्र में थोड़ी जाओगे। जब तुम्हारा बाप तुम्हारी कब्र में नहीं जाएगा तो मौलाना की फालतू जाना है तुम्हारी कब्र में जाने के लिए। और कब्र को तुमने ससुराल समझा है। पूछो बरेली के कलंदर से, इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली। सैयदा फातिमा ज़हरा को जिस वक्त जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में उनकी कब्र में उन्हें उतारा गया ना, तो हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी सरहाने खड़े हुए फरमाते हैं, ओ कब्र तुझे खबर है तेरे अंदर कौन आया है? कब्र ने कहा अबू ज़र ज़बान बंद कर ले, कब्र ये नहीं देखती है कौन आया है, कब्र ये देखती है क्या लाया है। इसलिए सोने वाले रब को सजदा करके सो, क्या खबर उठे ना उठे सुबह। लॉकडाउन में हजरत इतना जंग करते थे बेटे नमाज पढ़ने के लिए। 5 आदमी की परमिशन थी लॉकडाउन में नमाज पढ़ने की, तो मोहल्ले से लोग मौलाना तुम्हारे बाप की मस्जिद है हम नहीं पढ़ेंगे नमाज। और लॉकडाउन खत्म हुआ बेटे भाग गए, कम पता नहीं चलता कहां गए, पता ही नहीं चलता कहां है मर्द। और यूं तो बस तूफान बदतमीजी क्यों मानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मुरादाबादी। तशरीफ रखें माशाअल्लाह। अजमेर मोहल्ला के कुर्बो जवार में एक भी ढंग का अहले सुन्नत का दारुल नहीं है, एक भी नहीं। मैं पूरे जिले की बात करता हूं। अजमेर शरीफ कहां बैठे हैं? गैर मुकल्लिद का मरकज, देवबंदी का मरकज, कादियानी का मरकज, जने किस किस का मरकज कायम। चारों तरफ इनके मदरसे फैले हुए हमारे मदरसे में। हमारी ही कौम के लोग जाते हैं, उनको ही पैसा दे के आते हैं। तारागढ़ पहाड़ी के बैक साइड में चिश्तिया मॉडर्न स्कूल चलता है, जो तकरीबन 18 बीघा जमीन पर है। किसका है वो? देवबंदियों का है। वो पहाड़ी जिधर जिंदा शाह मदार के नाम से मंसूब है, उसके बैक साइड में पूरब साइड में एक गांव है रसूलाबाद, जहां पर 16 बीघा पे दारूल चलता है देवबंदियों। हमारे यहां कुछ नहीं। 7 तकरीरें मेरी मुआजा शरीफ में सरकार ख्वाजा के आस्थाने पे हुई, 8वें का नंबर नहीं आया था। तो एक खादिम साहब है, अरे हजरत आप लोग जरा इनके खिलाफ तकरीर किया कीजिए। हमने एक बात क्या हुजूर? कहा एक आदमी हमारा मेहमान आया लंदन से, और वो हमारे पास, हम उसको जयपुर से लेके आए, हमारे यहाँ 4-5-7 दिन रहा। जब वो जाने लगा, उसको हम छोड़ने के लिए जब जयपुर रवाना हुए, तो रास्ते में उसने बोर्ड देखा दारुल उलूम का, जो देवबंदियों के दारुल उलूम तरफ था, जो मदार पहाड़ी की पीछे साइड में रसूलपुर में, दारुल उलूम सिद्दीकिया का, इस तरफ गाड़ी मोड़ दो। उधर लेके गए तो इतने होशियार हैं मर्दूद लोग, देवबंदी लोग, बच्चों को ट्रेन कर रखा है। गरीब नवाज की मनकबत याद करवा रखी है, गौस पाक की मनकबत याद करवा रखी है, बेहतरीन मेहमान का कमरा बना रखा है, सुसज्जित, एयर कंडीशन बढ़िया से, सारा अमला इकट्ठा हुआ, बड़ी मेहमान नवाजी की, कदर की। बेटे तुम ख्वाजा साहब की मनकबत सुनाओ ना। एक ख्वाजा की मनकबत सुना रहा, एक गौस पाक की मनकबत सुना रहा, खूब सुनवाया। उसके बाद जानते हो क्या कहा खादिम ने? क्या 10 लाख रुपया उस बंदे ने, जो मेरा मेहमान था ख्वाजा का, उस दारुल में दे के आया। तो हमने कहा तो आपको तो बहुत ही परेशानी हुई होगी सर। कहा हाँ, आप हमारे सामने 10 लाख रुपया दे के जाएगा देवबंदी होगा तो परेशानी नहीं होगी, आप इसको बयान क्या कीजिए। ये उन खादिम साहब ने
इस तरह से हमारे सुन्नी ख्वाजा के मानने वाले जाते हैं और पैसा उनको दे के आते हैं जो ख्वाजा के दुश्मन है। हमारे पास कोई प्लान नहीं है, कोई सिस्टमेटिक निजाम नहीं, बस हम यूं चल रहे हैं, चलती का नाम गाड़ी है, हम सुन्नी जिंदा है माशाअल्लाह, बस इसी में हम मस्त हैं। इसलिए दिलदार नगर और कुर्बो जवार के लोगों थोड़ा काम कीजिए, शादी के बड़ी शीन का 3 नुक्ता गायब कर दीजिए, एकदम सादी सादी कर दीजिए इसे। फजूल खर्चियों पर पाबंदी लगाओ। जो 20-20 लाख 50-50 लाख रुपए शादियों में खर्च करते हो ना, इसे बंद कर दो। इसकी जगह पर बच्चियों को बाप की विरासत में हक देने का रवाज डालो, ताकि यहां भी बच जाओ और अल्लाह के यहां भी बच जाओ। बच्चियों को हक दो। खुदा ना खास्ता कभी तलाक की नौबत आ जाए तो बच्चियां कोर्ट और कचहरी में 2-2, 3-3 बच्चे लेकर के साल दर साल घूमती ना फिरे। बाप की दी हुई विरासत में से, बाप की प्रॉपर्टी में से जो उसे हक मिला है, उस पर रह करके गुजर बसर कर सकती है। ये रिवाज चलते चलते ये भी मैं अर्ज कर दूं, आज दुनिया कुरान पर रिसर्च करती है, हदीस पर रिसर्च करती है, और इस पर रिसर्च करके चांद पर प्लॉटिंग कर रही है, अंतरिक्ष में जा रही है, बम बना रही है, रॉकेट और मिसाइल बना रही है, खजाने ढूंढती है, मादनियात निकालती है जमीन से कुरान पढ़ करके। इसलिए कि अल्लाह का ऐलान है, वला रत्बिन वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन, वो भी इस कंडीशन से तिबयाना लिकुल्लि शै। हम कभी पढ़ते हैं कुरान, ऐसा सजा वजा करके बढ़िया वाला मखमल वाला जुजदान बनवाएंगे, लपेट लुपपुट करके 10 मरतबा चुन्नी चाटी करके फिर उसको रखेंगे ऊपर वाले का, और जब चांद निकलेगा रमजान का फिर उतारा जाएगा, झाड़ पोंछ के तब बैठ के गूंगा करता बैठा। और कब आएगा मौलाना के, कोई अब्बा अब्बा मर गए ना, अम्मी मर गई तो आएंगे, मौलाना साहब हमारे अब्बा की फातिहा लगा दीजिए, अभी कुरान खानी करवा दीजिए। अगर कह दिया मौलाना ने कि थोड़ा छुट्टी के बाद अच्छा चंदा लेने आने तो बताएंगे, हम धौंस देता बेटा, चंदा लेने तो बताएंगे। ये कुरान तेरे बाप की बख्शिश करवाने आया है क्या? इसके नुज़ूल का ये मकसद है? अल्लाह कहता है इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, बेशक ये कुरान इसलिए आया है ताकि पूरी दुनिया को हिदायत का सरचश्मा अता करे। हमने कुरान के नुज़ूल का मकसद नहीं समझा, इसलिए हम कुरान से भी दूर हैं, मस्जिद से दूर हैं, जुम्मा के 2 रकअत के नमाजी बन गए हैं, हमारी नस्ल बर्बाद हो रही है, जुआ, सट्टा, अय्याशी, फुहाशी, एमडी, अजीम, अफयून, चरस, गांजा, भांग, ये सब खाने पीने मस्त हो गई हमारी कौम के नौजवानों का ये हाल है। तो ये चंद गुजारिशात थी, थोड़ी कड़वी कड़वी थी, थोड़ी नमकीन भी थी, थोड़ी सी मीठी भी थी। इसको माजून मुरक्कब बना लेना और आराम से 2-4 गोली हिसाब से हजम कर जाना। हो सकता है अगर हाजमा सही रहा तो फायदा कर जाएगा, वरना ये दुकान कल इंशाल्लाह हमारी कटिहार में लगेगी। अब हजरत से सुनिए, हमारे फैजी साहब जलवा फरमा, इनसे सुनिए, मद्दाहाने मुस्तफ़ा है, इनसे सुनिए। कोशिश ये कीजिए कि सुन्नी से मुत्तहिद होकर जिंदगी गुजारे, अपने बच्चों की निगरानी कीजिए, ध्यान दीजिए, मदरसे सुसज्जित कीजिए, बढ़िया मदरसे बनाइए, बढ़िया स्कूल बनाइए, बढ़िया कॉलेज बनाइए। मैंने भी कचौचा में कहा था, कई पीर हजरत मौजूद थे, मोइन मियां भी थे, मैंने कहा कचौचा के पीरों, खुदा के लिए कौम पर एक तो रहम कर दो, एक यूनिवर्सिटी कचौचा के पीर बना दे,
एक यूनिवर्सिटी बरेली के पीर लोग बना दे और एक यूनिवर्सिटी अजमेर के लोग बना दे, मैं समझता हूं काफी हद तक हमारी कौम को फायदा तो मिलेगा ही। शुगर के मरीजों को थम्स अप पिलाना मुझे नहीं आता है। एक डॉक्टर का काम है मर्ज की तशखीस करने के बाद सही ढंग से उसका इलाज करे। अगर डॉक्टर ही मरीज के मर्ज को बढ़ावा देने का काम करने लग जाए तो अस्पताल में सिवाय मैयत के कोई जिंदा नहीं मिलेगा। शायद गुज़िश्ता कई सालों से हमारी ये बिरादरी जो मेंबरे नूर पे जलवा फरमा है यही काम कर रही है कि मरीजों को मौत का इंजेक्शन दिया जाए। हमने कभी इस बात पर गौर करने की कोशिश नहीं की कि हमें हमारी कौम के हालात जिंदगी के हवाले से कुछ गुजारिशात अर्ज करनी चाहिए। आप भी रात भर जागते रहे और हम भी रात भर जागते रहे। रात आई, बात आई और चली गई। फिर साल भर आप इंतजार करते रहे कि अब फिर जलसा आएगा, फिर मौलाना लोग आएंगे, फिर शोराए किराम आएंगे, फिर महफिल सजेगी और फिर हम जो है जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। क्या वाकई में हम और आप जिंदाबाद हैं? जरा अपने गरीबान में झांक कर देखिए, क्या वाकई में आप जिंदाबाद हैं? डॉक्टर इकबाल ने यूं ही नहीं कहा था, ये दस्तूरे ज़बाबंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहां तो बात करने को तरसती है ज़बानें। मुल्क के नक्शे पे 36 घंटे में वो हालात भी इस मुल्क ने देखे हैं कि लबकुशाई की जुर्अत पर जेल की सलाखों के पीछे लोगों को डाल दिया जाता है। और हम हैं कि पिछले 50-60 साल से जन्नत का टिकट बांटते फिर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारी कौम के पास पैसे नहीं हैं, पैसे बहुत हैं मगर मिसयूज ज्यादा है। ये जिला कौन सा लगता है? गाजीपुर। गाजीपुर में फर्ज कीजिए अगर पूरे जिला के अंदर 25 दारुल हैं तो 25 दारुल के 25 जलसे तो होते होंगे। क्या हम इन 25 इदारों के 25 जलसों को एक जलसा की शक्ल में तब्दील नहीं कर सकते हैं? जिले का जो सबसे बड़ा इदारा हो उसके परचम तले सारे मदरसों का एक जलसा हो और जो हर मदरसे का 2-2, 3-3 लाख पर एयर जलसों पे खर्च होता है, उस 2 लाख रुपए से कम 2 कमरा तो मदरसे का बन जाएगा। हमने मदरसों के भी हालात देखे हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंबा जोड़ा। दरवाजा लगा है तो खिड़की नहीं है, खिड़की लगी है तो दरवाजा नहीं है, दरवाजे सलामत हैं तो कुंडी नहीं है, बाथरूम चले जाइए तो डर लगा रहता कोई धक्का मार के खोल न दे। जिस कौम के पास ढंग के स्कूल नहीं है, जिस कौम के पास ढंग का दारुल नहीं है, जिस कौम के पास कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, जिस कौम के पास कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, हाँ एक काम जरूर हमारे पास है, जिस गांव में जितने मज़ारात हैं हर मज़ार का हर साल उर्स होगा और एक उर्स पर 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपया जरूर हम खर्च करेंगे। गलत कह रहे हैं? आप सुनोगे तो सुनाएंगे, हम नहीं सुनोगे तो सुनाएंगे, हमारा काम ही। इसलिए कि हमें इस बात का शौक नहीं चर्राता है कि अगले साल मुझे फिर आप बुलाइए।
मैं आया हूं, मैं दिखाऊंगा दाग चेहरे का, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। मैं मुल्की मदरसों की बात करता हूं, अहले सुन्नत वल जमात के मादूदे चंद मदरसे छोड़ दीजिए तो हर जगह यतीमी का एहसास होता है, गुर्बत का एहसास होता है। बड़ी कसम फुर्सी के आलम में एक मदरसा चलता है, और जो मदरसे एडेड हैं उनकी कंडीशन ये है, वो लातम जूतम पैजार, वो पैसा लूट खसोट, इतने लाख हम लेंगे, वो लेंगे, इस काम में सारा काम चल रहा है। पढ़ाई के नाम नीलबटा सन्नाटा, दो कमेटियां बनी हुई, तीन कमेटियां बनी हुई, और सारे पैसे मुकदमात पे हमारे खर्च हो रहे। है कोई समझाने वाला इस कौम को? अपनी मुकदमात कुरान और हदीस की दहलीज पे लाओ, और कुरान और हदीस जो फैसला दे दें उसे सरे तस्लीम खम करके मान लिया करो। वरना हमने कचहरियों में भी 25-25 साल से 50-50 साल से दीवानी लड़ते देखा है मुसलमानों। कभी कभी वकील लोग भी मिल जाते हैं रास्ते में चलते फिरते, पूछते मौना क्या करते हैं? तकरीर करते हैं भाई साहब। क्या आप मुस्लिम कौम को समझाते नहीं हैं? हमने कहा यही तो अलमिया है, लोग समझते नहीं, समझाते तो हम हैं। हमने कहा खैरियत तो? बोले मुसलमानों की औरतें जब तलाक उनको लोग दे देते हैं तो 3-3, 2-2, 4-4 बच्चों को लेकर के आकर के कोर्ट और कचहरी की चक्कर लगाया करती हैं बड़ी जिल्लत के साथ, इसलिए कि हमारी कौम अपनी बच्चियों को उनका हक नहीं देती। है कोई बाप जिसकी प्रॉपर्टी से उसकी बेटी को हक दिया गया हो? इस मजमे में है कोई? लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, बाप की वरासत में बेटी का हक होता है। ओ शादी ब्याह पर लाखों रुपए खा करके अपनी तोंद फाड़ने वालों और बेशर्मी और बेगैरती की चर्बी चढ़ा करके पूरे गांव में अपने नाक ऊंचा करके घूमने वालों, मुझे बताओ क्या तुमने अपने बच्चियों को हक दिया? अगर नहीं दिया है तो मरने के बाद अपने रब को जवाब देने के लिए तैयार। वहां तुम्हारा बाप तुम्हें छुड़ाने नहीं आएगा, तुम्हारा सरपंच और प्रधान जी तुम्हारी हिमायत में नहीं खड़े होंगे। हाल तुम्हारा ये होगा ना, वयक़ूमुर रूहु वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाला सवाबा। किसकी जुर्अत है जो अल्लाह के दरबार में बात करने की सकत रखता है? जहां जिब्रील और फरिश्ते भी कांपते होंगे बात करने को, है कोई जवाब देने की जुर्रत रखने वाला अल्लाह को? रब फरमाता वत्तकू यौमन तुरजऊना फीहि इलल्लाह, बंदे डर उस दिन से जिस दिन अल्लाह के दरबार में तेरी पेशी होने वाली। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते जब तक बंदा अपने जिंदगी के हवाले से एक एक पल का हिसाब अल्लाह को नहीं दे लेगा तब तक उसे कदम उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लोग अरे मौलाना क्या बात करते हैं, जो का देख लेंगे वहां पर, गांव की पंचायत लगी है देख लोगे। हश्र के मैदान में जब अल्लाह कुर्सी अदालत पर इस्तवा फरमाएगा ना, रहमान अल अर्श इस्तवा, जैसा कि उसकी शान के लायक, तो अल्लाह फरमाएगा ओ दुनिया के तुर्रम खान और पठान साहब, खान साहब, सरपंच साहब, अल्लामा साहब, फहामा साहब, पीर पगड़ी उछालने वालों, लेमनिल मुल्कुल यौम, बहुत टर्राते फिरते थे ना कि मेरी बिल्डिंग, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरी जायदाद। ओ पगले बोल, आज किसकी बादशाहत? लेमनिल मुल्कुल यौम,
पूरे हश्र के मैदान में सन्नाटा तारी होगा, कोई बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। फिर अल्लाह फरमाएगा लिल्लाहि वाहिदिल कहार, आज कहर फरमाने वाले अल्लाह वहदहू ला शरीक की बादशाह है। चार पैसे क्या मिल गए बेटा? यूं चलता है जैसे भैंस नहीं चलती, यूं सीना तान कर यूं चलता पैसा मिलने के बाद औकात भूल गए। अल्लाह ने तुम्हें कतरे नापाक से पैदा किया है। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद्दहर लम यकुन शयअन मज़कूरा। इंसान पर एक जमाना ऐसा भी गुजरा है जब वो कोई काबिल कदर चीज नहीं था, नापाक कतरा था। और अल्लाह ने जब तुझे ये उरूज बख्शा ना, वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताजे ज़र्री पहनाया सर पर, तो पगला गए हो। सुन्नियों की मस्जिदें देखिए तो नमाजियों की इतनी ज्यादा किल्लत है, बसा औकात तो हमने देखा इमाम इंतजार करता कोई इक्का दुक्का और मुक्तदी आ जाए तो जमात कर दे। अभी हम इसी में बहस कर रहे हैं कि कूड़ा की नियाज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। महोदय जी, दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है, तो कूड़े की फातिहा पे लगे हुए हो। जो कौम अभी मैक पर नमाज पढ़ने पे बहसो मबासा करती हो, उसे क्या शऊर कि दुनिया चांद पे कमंडे डाले। अगर आप ये समझते हैं कि आप जहालत आपका इलाज है तो भूल जाइए, जहालत किसी कौम के भविष्य के रोशन होने का इलाज नहीं है। किसी भी कौम के रोशन मुस्तकबिल का इलाज ओनली क्वालिफिकेशन है तालीम, सिर्फ तालीम और सिर्फ तालीम। अगर आप पढ़े नहीं ना तो दुनिया आपको जूता बना के पहन के गुजर जाएगा। जो कुछ हो रहा है नक्शे पे दुनिया के, वो आपसे भी पोशीदा नहीं। जितने लोग रास्ते में मिलते हैं ना बनामी मुस्लिम, वो इस दर्द का इजहार है। हजरत क्या बताएं, बड़े हालात हुए, अरे यूं हो रहा, यूं हो रहा, यूं हो रहा। ये रोना तो हर कोई रो रहा है, मगर क्यों हो रहा है जरा कभी इस पे भी गौर किया? नमाज तुम नहीं पढ़ते, रोजा तुम नहीं रखते, हज नहीं करते, ज़कात नहीं देते, भाइयों के हकूक पे डाके डालते हो, उश्र नहीं निकालते हो, बड़ों का एहतराम नहीं करते हो, छोटों से प्यार नहीं करते, माँ बाप की इज्जत नहीं करते, निगाहें आवार हो रही हैं, शराब पीते हो, जुआ खेलते हो, कोरेक्स पीते हो, गरज पीते हो, भांग पीते हो, अफीम पीते हो, और फिर कहते हो हालात बहुत बुरे हैं। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदले। अल्लाह इरशाद फरमाता है, क्या तुमने ये सोच रखा है कि हमने तुम्हें यूं ही पैदा कर दिया है बगैर काम के? अफासिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या हमने तुमको बेकार पैदा किया है? व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुमने ये सोच रखा है तुम्हें पलट कर रब की तरफ नहीं जाना है? हमने खुदा का हक नहीं पहचाना। अल्लाह कहता है ना, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं जानी जैसी कदर अल्लाह की जाननी चाहिए। गरीब आदमी अचानक मालदार हो जाए, गाड़ी वाड़ी ले आता है ना, तो अपने गाड़ी पर लिखता है ये नजर मेरे पीर की है। अबे मक्कार, झूठे, क्यों बेहूदगी का प्रचार प्रसार करता है? अल्लाह ने करम किया है, तुझे मालदार बनाया है, तो बजाय रब का नाम लिखने के ये नजर मेरे पीर की है। ओ क्या बात है! हमने खुदा का मकाम नहीं पहचाना, जाने किस किस को पुकारेंगे, पुकारो ठीक है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउहु बिहा। ओ बंदो, तेरे रब के बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं, अपने रब को उन अच्छे नामों से पुकारा कर।
क्यों नहीं पुकारते? जब कभी इन अनामीन पर गुफ्तगू पहली बात तो हमारे यहां होती नहीं, इसलिए कि इमाम के लिए भी फिक्स है, हर महीने में 4 बुजुर्ग का उर्स आ गया तो 4 जुम्मा 4 बुजुर्ग के नजर हो गए। एक जुम्मा में इसकी करामत, दूसरे उसमें करामत, तीसरे में उसकी करामत, चौथे में उसकी करामत। ये चलो 20-15 मिनट का टाइम जो कौम को कुछ सिखाने का होना चाहिए ना, वो बुजुर्गों के करामत बयान करने पे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन सब खत्म। कौन सिखाएगा इनको जो हफ्ते में एक दिन जलवा फरमा होते हैं मस्जिद में? हमारा सुन्नी एक दिन नमाज पढ़ने आता है इल्ला माशाअल्लाह, जुम्मा के दिन। वो भी कब आएगा जानते हैं? जब अज़ान खुतबा शुरू होने का वक्त होता है तब चलता है चर्राता हुआ अपने घर से। अब बेटा आएगा ना तो कोशिश ये होगी चीरता फाड़ता हुआ इमाम के बिल्कुल पीछे जाके खड़ा हो और ये लौ लगा के रखता, अगर इमाम साहब की सरक जाए तो मुसल्ले जाके बैठे। जिस कौम को खुदा के घर में आने के आदाब ना मालूम हो वो कौम तरक्की कर सकती है? अल्लाह वाले अपनी कब्रों में जो सो रहे हैं ना, इन्होंने अपनी रातें रो रो के गुजारी। और हमारी कौम का हाल क्या है? पूरी रात मोबाइल की दादी अम्मा लेकर के बैठा हुआ नौजवान, जागता 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 जागता। ट्रेन में कभी चलने का इत्तेफाक होता है तो जब भी आंख खुलती है जिस तरफ देखिए तो मोबाइल चालू ही रहता है, चाहे 3 बजे हो चाहे 4 बजे हो। इस तरह दुनिया पगला गई है। लेकिन हमें दुनिया से क्या मतलब है? हमको तो मुसलमानों से मतलब है कि मुसलमान इतना क्यों पगला गया है? जिस कौम को अल्लाह का खौफ रखना चाहिए वो कौम क्यों खुदा से बिल्कुल बेखौफ हो चुकी है? अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ओ ईमान वालो, अल्लाह से ऐसे डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और मरो तो मुसलमान बन के मरो। सामईन हजरात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी जंक्शन की जानिब से समाअत कर रहे हैं। बस दोस्तों, अल्लाह करे कि कुछ समझ में हमारी कौम क्या है। एक महीने में अगर आप 30 दिन बोटी खाते ना, एक दिन बोटी खाइए, गोश्त एक रोज खाइए, और महाराणा के सादात का ये फरमान जहन में रखें, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। बच्चे पढ़ लिख गए तो सबसे बड़ी कीमती अमानत आपकी औलाद हो। अपने बच्चियों को छोटे छोटे कपड़े मत पहनाओ, इतने छोटे छोटे। लोग अरे अभी बच्ची है, अभी छोटी है, और लेगी पहनाते लेगी। हमने कहा ये लेगी क्या होता है? तब पता चला बिल्कुल बंदूक की तरह एक जो चली है ना, यूं पहना लेते हैं, उसको लेगी बोलते हैं। आज बचपन में ये नंगेपन का ड्रेस अपनी बच्चियों को पहनाओगे ना, थोड़ी बड़ी होगी वो जिद करेगी तो आपको फिर देना पड़ेगा। यही वजह है कि एयरपोर्ट पे जाइए, कहीं जाइए, ऐसा लगता है कि किसी और दुनिया में हम आ गए हैं। इतने बेहया लोग, इतने बेगैरत लोग, इतने बेशरम मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, बाप बेटियों के साथ, भाई बहन सब ऐसे ही बेहंगम गधों की तरह घूम रहे होते, छोटे छोटे कपड़े पहन करके। फाइनल जुमला, हमारी कौम की शादियों में हम जब जाते हैं कभी कभी तो लगता ही नहीं कि मुसलमान की शादी। हाँ, दुपट्टे तो बहुत जल्दी पहले तशरीफ ले गए थे सर से बाहर, बारीक बारीक कपड़े की रोंगटा तक दिखता है, और उस पर कयामत ये कि अब बाल खुला खुला रख करके फिरिंगी बड़ी नाचती फिरती है लड़कियां हमारी। अगर भेजा शरीफ में कुछ बात आ रही है तो आइंदा अपनी कौम की बच्चियों, बहनों, माओं को तलकीन करना तुम्हारा मकाम आवारा बनकर जिंदगी गुजारना नहीं, कनीज़ाने फातिमा बनकर जिंदगी गुजारना।
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।